हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। इस हफ्ते भी हम कुछ अच्छे चार्ट्स पर चर्चा करेंगे और लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। सिर्फ आप चार्ट रीडिंग सीख जाइए, कभी आपको कभी किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, मेरे भरोसे भी नहीं, राइट। मैं अगर किसी स्टॉक को आपको चार्ट किसी स्टॉक का चार्ट खोलकर या किसी इंडेक्स का चार्ट खोलकर आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ कि उस स्टॉक में या इंडेक्स में क्या विशेष पैटर्न बना है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मैं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको दे रहा हूँ। वो सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको स्टॉक का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाकर आप उसे बाय कर लें या शॉर्ट कर दें, ऐसा कोई भी मेरा व्यू नहीं है। तो स्ट्रिक्टली मैं आपको बता देता हूँ, नॉट फॉर बाय और सेल है। मैं सिर्फ यहाँ पर किस तरीके से चार्ट्स में ताकत होती है वो आपको यहाँ समझाने की कोशिश हर हफ्ते करता हूँ। मेरा फोकस जो रहता है वो ये रहता है कि स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से हो, चार्ट ट्रेडिंग हम उसकी अच्छे से कर सके ताकि हमको छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई कर पाए। रिस्क रिवार्ड रेशो उसका ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी स्टॉक्स के को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन पे चर्चा करने की कोशिश हर हफ्ते हम करते हैं। तो इस हफ्ते भी हम तैयार हैं कुछ स्टॉक्स लेकर। ये धमाकेदार स्टॉक्स जो हैं ये रहने वाले हैं जो इस हफ्ते जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव जोन में नहीं है। उसका मैं बता देता हूँ रीज़न, कि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है और ट्रेन लाइन ब्रेक करके ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेन लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये जो गैप बना था जो कि रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये इसने फिल कर लिया है। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बहुत छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। मार्केट बढ़ा जरूर है, लेकिन ये देखने से आपको पता लग जाएगा क्लियर कि यहाँ पुल बैक हुआ है, कोई तेजी वाली बड़ी कैंडल्स आपको नहीं दिखेगी। तो मार्केट में फियर अभी भी बरकरार है टेक्निकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस टॉप पे बना हुआ है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। तो इंडेक्स में तो हमको, मैं आज भी नेगेटिव ही हूँ कि इंडेक्स कोई आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नियर टर्म में दे दे, ऐसा मेरे को मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे चार्ट्स फिर भी देखे जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। आप इन पे, ये स्टॉक्स जो हैं आपको खुद से भी स्टडी करने चाहिए कि इन स्टॉक्स में क्या विशेष है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है टाटा एलेक्साई। सिंपल सिंपल चीजें रखिए दिमाग में, सिंपल चार्ट्स रखिए, आपको सब चीजें यहाँ पर पता लगने लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है उसमें आपको क्लियरली क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यहाँ पर एक जबरदस्त 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 फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है, राइट। इसके बाद में अगर मैं ये फ्लैग की बात करूं तो ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। तो अभी हम जो भी शॉर्ट में, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये ट्रायंगल के बारे में बात कीजिए। ये ट्रायंगल, हालांकि ये फ्लैग भी वैलिड है, फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसके टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे हैं। लेकिन अभी हम अगर इसको, अगर आप ट्रायंगल समझ कर भी अगर आप इसे एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने वाली है, बहुत बड़े टारगेट्स दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि एक सिंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बॉटम में अभी आपको अवेलेबल है। आप मंथली चार्ट करोगे तो भी इसका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, इस ट्रायंगल का टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। यानी आप देख लीजिए इसका कितना लो आ रहा है, ऑलमोस्ट 5300 रुपये, और हाई आ रहा है 10,700 रुपये। यानी 5,000 से भी ऊपर का टारगेट आपको यहाँ से मिलने वाला है। यानी 13-14 हजार रुपये के बीच का टारगेट आ रहा है और स्टॉक अभी 7,000 पे ट्रेड कर रहा है।
तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। आप इसको डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पे आप इसको और भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हो। यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और यहाँ पर अच्छी कैंडल से ब्रेक हुई है, प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये लास्ट लो, ये लोअर लो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अदरवाइज ये वाला लो भी हम सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को मनी मैनेजमेंट के रूल को अप्लाई करके हम बाय कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये था आज का पहला स्टॉक जिसमें फ्लैग एंड पीनट का पैटर्न बन रहा है, टाटा एलेक्साई। आप इससे खुद से भी स्टडी कीजिए, बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे, टारगेट के मुकाबले बहुत छोटा स्टॉप लॉस कह रहा हूँ मैं। आप हमेशा मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, टारगेट के मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, टारगेट्स हमेशा आपके बहुत बड़े होने चाहिए। तो टाटा एलेक्साई आज का पहला जबरदस्त स्टॉक जिस पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है HUL। ये स्टॉक मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया है, अभी फिर इस स्टॉक की बात करता हूँ मैं। ये इसलिए कर रहा हूँ क्या, ताकि ये स्टॉक आप मिस नहीं कर जाएं, ये रिपीट में इसलिए करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट। ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और ये यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी हो गया है और प्राइस रेगुलर हायर हाई बना रहा है। और अब आप लाइन चार्ट करके देखोगे तो अब तक की हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग पे ये चल रहा है। हालांकि मंथ क्लोज होने में कुछ समय है, बट अभी तक जो दिख रहा है उस हिसाब से इसने अभी तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग दी है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। वीकली, मंथली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसकी दिखने वाली है और ये चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर वीकली चार्ट पर मैंने पहले भी आपको बताया था, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसको ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोग कुछ कहेंगे कि ये ऐसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कभी बनता है क्या, बट मैं आपको बता देता हूँ, चीज़ें एकदम क्लियर नहीं दिखती है। प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ेगा, वॉल्यूम को देखना पड़ेगा, तो चीज़ों को आपको मैच करके जब आप सीखेंगे इन सब चीज़ों को तो आपको पता लगेगा कि जब इसका टारगेट आ जाएगा तब आप कहोगे हाँ ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। और यहाँ पर जब मैं डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको शानदार पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है ये ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये भी फ्लैग एंड पीनट पैटर्न है और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए। तो डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम पर बहुत ही जबरदस्त ये जो है पैटर्न्स बना के बैठा है, तो बुलिश पैटर्न्स बना के बैठा है। तो इस स्टॉक पर आप खासा नज़र बना के रखिए। ये ऑल टाइम हाई के आसपास इसने क्लोज किया है और बहुत बढ़िया चार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। दूसरा स्टॉक था ये HUL। तीसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है HDFC AMC। इस स्टॉक के बारे में भी मैंने पहले चर्चा की है आप लोगों के साथ में, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या विशेष दिख रहा है, सीधा मंथली चार्ट कर लेते हैं हम इसे और ये लाइंस मैं हटा देता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये लास्ट रेसिस्टेंस, प्रीवियस रेसिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। यानी ये जो सेलिंग थी, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस पर पेंडिंग थी, वो सेलिंग ये पूरी एब्जॉर्ब कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी सेलिंग खत्म कर चुका है और बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये आपको इससे पता लग जाएगा कि इसने भी अभी तक की हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग पर ये स्टॉक चल रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये खास बात ये है कि इसने यहाँ प्रीवियस रेसिस्टेंस पर बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब बहुत सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब करी है। और यहाँ पर इसके बाद में आप जब ये लाइंस ड्रॉ करोगे प्रॉपर,
ये लाइंस मैं हटाता हूँ यहाँ पर, और 1 मिनट, ये लाइंस अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ तो कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगी, जैसे ये बनने वाला फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर। ठीक है, डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर आपको ये फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये वीकली चार्ट पर ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है शानदार, और ये प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास में है। सारी सेलिंग इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली है, या अपर रेसिस्टेंस पर ब्रेकआउट लेने के बाद भी आप देखोगे कि कितने अच्छे से इसने रीटेस्ट किया है। प्राइस एक भी बार वापस इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, और प्राइस इसके ऊपर ही रहा है। रेगुलर हायर क्लोज ही यहाँ पर होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फ्लैग पैटर्न के टारगेट भी बहुत बड़े आ रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में कमाल कर सकता है। हर टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 3 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। चौथा स्टॉक है ग्रीन पैनल। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बड़े रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स हैं वो आपके सामने लेकर आऊँ, और छोटी से छोटी रिस्क हो उसमें। देखिए, ग्रीन पैनल में आपको यहाँ पर एक शानदार ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, मंथली चार्ट कर रखा है। मैं इसे अगर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आपको लगेगा कि ये देखिए कितना, मतलब ज़बरदस्त इसने रिट्रेसमेंट रूल को, रिवर्सल रूल को, जो गोल्डन रेशियो है उसको फॉलो किया है। 38.2 यानी 60। इसको मैंने अभी उल्टा लगाया है। अगर हम इसे इस तरीके से लगाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि 61.8 रेशियो का फिगर जो है वो इसने यहाँ पर टच किया है। ये देखो, 255.4 इसका अमाउंट है, और ये देखिए इसने यहाँ लो क्या बनाया है, 255 का। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को वहीं पे टच किया है, और वहां से प्राइस रिवर्स कर गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसने अपना रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया है। ये बताने का मतलब आपको ये है कि यहाँ रिट्रेसमेंट भी पूरा हो गया, और यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। फ्लैग अगर नहीं बोलते हो तो भी आप इसको ट्रायंगल पैटर्न तो बोल ही सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। बिफोर, देखिए बिफोर ब्रेकआउट में आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ, ये स्टॉक जो है अच्छी तेजी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक खड़ा है। और मैं ब्रेकआउट से पहले आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इसकी ट्रेड लाइन, अपर साइड वाली ट्रेड लाइन जो है वो ब्रेक होने वाली है। और आपको दिख रहा होगा, जब आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से ये अपर साइड वाले टारगेट जो है, जो कि काफी बड़े आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अपर साइड वाले टारगेट्स काफी बड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस पे हम इस स्टॉक में भी प्ले कर सकते हैं। इस स्टॉक, इस तरीके के पैटर्न्स में हम प्ले कर सकते हैं। तो मेरा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है इस स्टॉक में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विशेष पैटर्न यहाँ पर इस स्टॉक में बना है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करोगे तो यहाँ पर आपको ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिखाई देगा। ये, अगर आप ये लाइन मार्क करते हो तो आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा, जो कि सभी रिवर्सल पैटर्न शो कर रहे हैं। देखो, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसका ऑलमोस्ट टारगेट हो गया है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें इस चार्ट पर बन रही है। इस चार्ट पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। ये चार्ट आपको बड़े रिटर्न्स देने में कामयाब हो सकता है। तो ये था ग्रीन पैनल, जिसके चार्ट की हमने चर्चा करी। ये 4 स्टॉक्स हो गए। पांचवा स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन टेक्नो जो है, हालांकि प्राइस वाइज बहुत महंगा शेयर है, बट मैं बता देता हूँ रेगुलर कितनी ज़बरदस्त तेजी इस स्टॉक में दिखी है। और अभी हाल फिलहाल जो रीसेंट मूव है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसने लास्ट जो रेसिस्टेंस है उसको अच्छी हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है, और उस कैंडल से पहले यहाँ पर काफ़ी समय, इस ब्रेकआउट से काफ़ी समय पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर नई चाल चलने के लिए ये स्टॉक रेडी है।
इस स्टॉक पर इसलिए नज़र बना के रख सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक जो है नई चाल चलने के लिए रेडी है। और यहाँ पर प्रीवियस रेसिस्टेंस ब्रेक होने से पहले ये कंसोलिडेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि प्रीवियस रेसिस्टेंस के ब्रेक होने से पहले ये कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नई अपसाइड के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो 5 स्टॉक्स हो गए हैं, टाटा एलेक्साई, HUL, HDFC AMC, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज और डिक्सन। ये 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगर आप भी मुझसे इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है HDFC लाइफ। इस स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी समय पहले ही आपको बता दिया था कि ये स्टॉक जो है रिवर्स होने वाला है। क्यों बताया था? क्योंकि ये जो लाइंस मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख के आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने क्यों बताया था। देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था और यहाँ कहीं बॉटम पे मैंने बताया था कि ये स्टॉक जो है इसका जो डाउन साइड है वो खत्म हो गया है और ये प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाला है। उसके बाद देखो, आप सेम ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट भी कर लिया और प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये भी अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, मंथली वीकली क्लोजिंग पर ये स्टॉक चल रहा है। और आप देखोगे कि इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट भी काफी बड़ा आ रहा है। तो ये स्टॉक उस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये यहाँ पर प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास भी इसने काफी कंसोलिडेशन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर डेली चार्ट पर भी ये इसने फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है। तो मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर इस स्टॉक में बन रहे हैं। इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देखोगे प्रीवियस रेसिस्टेंस के आसपास आकर ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ब्रेकआउट। तो इस बीच में यहाँ पर इसने फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म कर लिया है, तो पॉजिटिव बात हमारे लिए और बन जाती है। तो ये जो है स्टॉक आने वाले समय में एक्सप्लोसिव रिटर्न्स आपको दे सकता है। इस स्टॉक को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं खुद से। 7th स्टॉक है भारतीय एयरटेल। सीधा मंथली चार्ट, आपको इस स्टॉक की पावर दिख रही होगी। रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मंथली, वीकली, सभी टाइम फ्रेम्स पर। ठीक है, अब मैं इसे डेली चार्ट पे कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ और आपको दिखाई देगा कि ये प्रीवियस रेसिस्टेंस पर आकर काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास आकर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। यानी कोई स्टॉक जब इतना चला है, इतना भागा है, तो वो कुछ देर तो रेस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है नई तेजी के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे इस दौरान इसने फ्लैग पैटर्न भी बना लिया है, फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना लिया है। यहाँ पर ये देखोगे आप, तो फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा 1515 के ऊपर। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक नई तेजी में एंटर कर जाएगा। तो आप इस स्टॉक को भी एनालिसिस कर सकते हैं खुद से। भारतीय एयरटेल है आज का 7वां स्टॉक और आपको दिखाई देगा कि ये जो यहाँ पर कंसोलिडेशन है ये काफी समय से कर रहा है और ये ब्रेकआउट के बाद बड़ी चाल ऊपर की तरफ चल सकता है। यहाँ फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये अप ट्रेंड में ही है, तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। राइट, तो ये हो गया भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट स्टॉक है NIIT लिमिटेड। सिंपल मंथली चार्ट कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा कि ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना था, फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया और काफ़ी बड़ी चाल इसने यहाँ पर चली। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया, रिट्रेसमेंट पूरा किया और फिर इस दौरान इसने यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म किया है जिसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं इसको। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है। इस कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट
स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, तो इस स्टॉक पर आपको खासा नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में क्या होता है, इस तरीके के स्टॉक्स में आप देखोगे कि कितनी अच्छी हेल्दी कैंडल इस लास्ट वीक भी इसने बनाई है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रेकआउट से पहले मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट लाइन के नीचे का क्लोजिंग बेसिस एसएल हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत कम रहता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके बड़े टारगेट्स आपको चार्ट पर दिख रहे हैं, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़े रिटर्न्स के लिए स्टॉक रेडी है एनआईटी लिमिटेड, इस स्टॉक को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। मास्टेक ये स्टॉक मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया था, और ये स्टॉक एक बार फिर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। रीजन, अगेन ये स्टॉक देखिए शानदार अप ट्रेंड में था, शानदार अप ट्रेंड में था, इसने वही गोल्डन रेशियो पे रिवर्सल दिया है। ये मैं हटा देता हूँ रिट्रेसमेंट लेवल्स, गोल्डन रेशियो पे यहाँ पर रिवर्सल दिया है, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन भी किया है, उसके बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसे बिल्कुल ब्रेक करने की स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई कि ये स्टॉक नई चाल के लिए रेडी हो रहा है, नए अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो वीकली चार्ट भी करोगे ना, तब भी आपको यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। एक पैटर्न तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर ये अपर साइड की ट्रेड लाइन से पहले, ब्रेकआउट से पहले मैं स्टॉक बता रहा हूँ। इसके बाद जब आप इसको डेली चार्ट करोगे तो यहाँ भी, जी हाँ, यहाँ भी आपको एक इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। तो इस स्टॉक में भी आप नज़र बना के रख सकते हो। हर टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत एक्सप्लोसिव बना हुआ है। तो इस स्टॉक को सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए कि ये स्टॉक क्या कहना चाह रहा है, चार्ट देखना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि मंथली, वीकली, डेली पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं, और बिल्कुल अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट स्टेज पर ही, मैं ब्रेकआउट से पहले ही आपको ये स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप खुद से एनालिसिस कर सके तो कितना इम्पोर्टेंट स्टॉक ये आने वाले समय के लिए होने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रख सकते हो। फाइनल स्टॉक है REC लिमिटेड। अब लोगों को लगेगा कि REC लिमिटेड तो ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, बट कभी नहीं सोचना किसी भी स्टॉक का प्राइस कितना भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़ गया है ये आपको पता ही नहीं है, उसके लिए बहुत क्या परिभाषा है, ठीक है। ये मैं कई बार अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे कितनी बड़ी रेंज को उसने ब्रेक किया और फिर प्राइस आसमान छूने लग गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सीधा डेली चार्ट पर आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। डेली चार्ट पर मैंने ये फ्लैग पैटर्न आपको ड्रॉ करके यहाँ पर बता दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर एक शानदार फ्लैग पैटर्न बनाया है, और ये लास्ट लो जो कि 560 रुपए का है, वो स्टॉप लॉस रहने वाला है। और आप देखो कि छोटे से स्टॉप लॉस पे कितने बड़े टारगेट्स इस फ्लैग के आपको मिल सकते हैं, आप खुद से भी कैलकुलेट कीजिए। 410 और 652, यानी 250 रुपए के टारगेट आपको यहाँ ऊपर से भी मिल सकते हैं, यानी कितने रुपए हो गए, 900 रुपए का टारगेट आपको इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, और स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 25-26 रुपए का। तो आप देखो कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, ऑलरेडी हम अप ट्रेंड में बैठे हैं इस स्टॉक में, ऑलरेडी आप देखोगे कितना शानदार अप ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर रेस्ट किया, और रेस्ट के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ टॉप पर, और इस दौरान ये पैटर्न बना है जो भी बुलिश फ्लैग कहलाता है, और लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। तो आप आने वाले समय में इस स्टॉक पर नजर बना के रख सकते हो। एक्सप्लोसिव रिटर्न्स अभी भी ये स्टॉक आपको बनाकर दे सकता है। तो ये थे आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जिसके बारे में हमने चर्चा करी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझसे जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कॉल कीजिए 9461113003 पर। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस लाइक कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।